हाल कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं हूँ अभी उत्तरकाशी के एक गांव में, और हम यहाँ से जाने वाले हैं किसी दूसरे गांव में, वहाँ का मेला देखने के लिए, यानी कि वहाँ का कौथिग देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है, वो भी आपको बताते हैं। आज का मौसम देखिए, अभी इतनी ज़्यादा धूप थी और अब थोड़ा सा क्लाउडी हो चुका है, ये देखिए। इस सफ़र में हमारा साथ दिया बहती हुई माँ भागीरथी ने, जिनकी हर लहर इस सफ़र को और भी सुकून भरा बनाती है। इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर बस एक ही एहसास होता है, कभी कभी खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि ऐसे पलों में छुपी होती है। रास्ते में यूं बेफिक्र चरता हुआ घोड़ा, मानो यहाँ जिंदगी आज भी अपने सबसे सरल रफ्तार से चलती है। पहाड़ों की सीढ़ी नुमा खेती इस बात की गवाह है कि यहाँ हर इंच ज़मीन मेहनत और उम्मीद की कहानी कहती है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही लगता है कि प्रकृति के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बस रुक कर महसूस करने की ज़रूरत है। चीड़ के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई सड़क, हर मोड़ पर एक नई तस्वीर और एक नया एहसास, और फिर दूर पहाड़ की गोद में बसा वो छोटा सा गांव जिसे देखकर मन अपने आप उसकी ओर खिंचा चला जाता है। गांव में कदम रखते ही पत्थर और लकड़ी से बने पुराने पहाड़ी घर, शांत गलियां और सादगी से भरा जीवन। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ आज भी धीरे धीरे चलता हो। यही तो असली खूबसूरती है ना उत्तराखंड की, जहाँ प्रकृति और इंसान आज भी एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे साथी हैं। प्रोग्राम के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में देवता सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, यहाँ उन्हें गांव का सदस्य माना जाता है। जब भी देवता अपनी डोली में गांव आते हैं तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए एक परिवार की तरह इकट्ठा हो जाता है। आज जिस हम दृश्य को देख रहे हैं वह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही उस परंपरा का जीवंत रूप है जिसने आज भी अपनी पहचान बनाई रखी है। धीरे धीरे देवता की डोली आगे बढ़ रही है और उसके साथ बढ़ रहा है लोगों का उत्साह, उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास। ढोल और दमाओं की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि पहाड़ों की धड़कन है। और अब शुरू हो चुका है रासो, उत्तराखंड का एक बेहद सुंदर और पारंपरिक लोक नृत्य। देखिए, यहाँ कोई कलाकार नहीं, कोई दर्शक नहीं, बस हर व्यक्ति इस उत्सव का हिस्सा है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा सब एक ही ताल में झूम रहे हैं। कदम एक जैसे हैं लेकिन भावनाएं हर चेहरे पर अलग अलग दिखाई देती है। किसी के चेहरे पर खुशी है तो किसी के चेहरे पर भक्ति, तो किसी की मुस्कान बता रही है कि यह परंपरा उसके जीवन का हिस्सा है। यही तो असली संस्कृति है जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बसती है। एक तरफ ढोल और दमाव की थाप पर पूरा गांव रासों में मग्न है और दूसरी तरफ इन नन्हे बच्चों की अपनी ही दुनिया बसी हुई है। ना इन्हें भीड़ की परवाह है ना समय की, बस खेल, हंसी और बेफिक्र बचपन, यही इनके लिए सबसे बड़ा उत्सव है। शायद गांव की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, जहां हर उम्र अपने अपने तरीके से इस मेले का हिस्सा बन जाती है। बड़े अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं और बच्चे अनजाने में इन्हीं परंपराओं के बीच बड़े हो रहे हैं। आज ये खेल रहे हैं, कल यही ढोल की थाप पर रासो नाचेंगे और देवता की डोली का स्वागत करेंगे। यही तो विरासत है ना, जो सिर्फ सिखाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। अब एक बहुत ही विशेष परंपरा निभाई जा रही है। ये साधारण फूल और पत्तियां नहीं हैं, इन्हें गांव के लोग ऊंचे पर्वतों से विशेष श्रद्धा के साथ लेकर आते हैं और देवता को अर्पित करने के बाद इन्हें प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में सभी भक्तों में बांटा जाता है। जैसे ही ये फूल लोगों की ओर उछाले जाते हैं, हर कोई इन्हें पाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा देता है, क्योंकि इनके साथ जुड़ी होती है गहरी आस्था। यह विश्वास है कि देवता का आशीर्वाद उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। यहाँ कोई इस फूल की कीमत नहीं देखता, इनकी पवित्रता देखता है। एक छोटी सी पंखुड़ी भी लोगों के लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं होती। आस्था की सबसे सुंदर बात यही है, जहाँ एक साधारण सा फूल भी ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है और उसे पाने के लिए खुशी लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देती है।
अब देवता की डोली अपने पूरे दिव्य स्वरूप में नृत्य कर रही है। यहाँ लोगों की मान्यता है कि इस समय स्वयं देवता अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ढोल और दमाओं की गूंज तेज होती जाती है और उसी लय पर डोली भी झूम उठती है। चारों ओर सीटियों की आवाज, जयकारे और श्रद्धा से भरे चेहरे, पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है। यह सिर्फ एक डोली का नृत्य नहीं, यह लोगों की अटूट आस्था, विश्वास और अपने देवता के साथ उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। ऐसे पल सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरे मन से महसूस किया जाता है। अब देवता मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि पूरी यात्रा के दौरान देवता फरसे यानी कुल्हाड़ी नुमा शस्त्र पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। यह दृश्य श्रद्धा और कौतूहल दोनों से भर देता है। गांव के लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ढोल और दमाओं की गूंज, जयकारों की आवाज और चारों ओर उमड़ी आस्था, पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। रास्ते में लोग अपनी समस्याओं और मन की बातें लेकर देवता के समक्ष चावल अर्पित करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि इन चावलों के माध्यम से देवता लोगों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति अपनी बारी का धैर्य पूर्वक इंतजार करता है। किसी के मन में परिवार की चिंता है, किसी के भविष्य का प्रश्न, तो कोई केवल देवता का आशीर्वाद लेने आया है। इन पलों में सिर्फ एक परंपरा नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने देवता पर लोगों का अटूट विश्वास दिखाई देता है। यही विश्वास सदियों से इस संस्कृति को जीवित रखे हुए है। और ये सारे अनुभव हमें महसूस कराते हैं कि जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब भी देवभूमि उत्तराखंड के ये छोटे छोटे गांव अपनी आस्था और परंपराओं को उसी श्रद्धा से संजोए हुए हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। सो गाइस, आ चुके हैं नाल्ड गांव, उत्तरकाशी के इस नाल्ड गांव के मेले से, जो कि एक नाग देवता की डोली थी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। अलग तरीके की एनर्जी होती है, अलग तरीके की स्पिरिचुअलिटी होती है। बच्चे इतनी तेज दौड़ रहे हैं यहाँ पर, इतनी तेज दौड़ रहे हैं। गांव इतना खूबसूरत है ना, ये इतना खूबसूरत है, क्या बताऊँ आपको। बहुत खूबसूरत गांव है, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। दो भी आपको मौका मिले उत्तराखंड के गांव में, किसी रिमोट गांव में आने का, ज़रूर आइएगा और इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। व्हाट एन स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट एन एनर्जी। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय। चलो 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 चलो। हाँ, सही बोला, देखा। हाय हाय। देखिए कितनी नाशपाती लगी हुई है, लगता है मांगनी पड़ेगी। एक तो मांग लेती हूँ। अरे प्यारे डॉगो मिले। हाय डॉगो, बाय डॉगो। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत गांव है ये। बड़ा ब्यूटीफुल विलेज।